आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनौर सुपर न्यूज, सच्ची खबर हक के साथ। अति पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, जनपद बिजनौर के धामपुर में अति पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष तेजपाल सिंह सैनी एडवोकेट तथा प्रदेश महासचिव गजेंद्र पाल सिंह प्रजापति के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने देश के महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी मनोज कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि धामपुर नगर पालिका परिषद में नगीना चौराहे का नाम बदलकर महात्मा ज्योतिबा फूले चौक रखने, महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने, गरीब परिवार की कन्याओं की शादी के लिए जो भी आर्थिक सहायता दी जाती थी जिसे भाजपा सरकार बंद कर दिया है, वे योजना पुनः चालू करने, अति पिछड़ी जातियों से हिस्सा प्रमाण पत्र, फर्द व जमीन की विरासत दर्ज कराने के नाम पर अवैध वसूली बंद करवाने, आटा, दूध, दही, नमक आदि आवश्यक खाद्य पदार्थों से जीएसटी हटाने, प्राइवेट शिक्षा स्थानों से अति जाति का शोषण व लूट खसोट समाप्त करवाने, शिक्षा का निजीकरण बंद करके संपूर्ण शिक्षा का राष्ट्रीयकरण सरकारी किए जाने के उच्चतम न्यायालय द्वारा जाट जाति के केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची से रिजेक्ट कर बाहर करने के बावजूद भाजपा सरकार द्वारा केंद्र की ओबीसी की सूची में सम्मिलित करने का आश्वासन देने के निर्णय पर आपत्ति जताने, अति पिछड़ी जातियों का थानों तथा तहसीलों में शोषण बंद करने, लोकसभा तथा विधानसभाओं में अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की तर्ज पर आरक्षण दिए जाने, भारत सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की। वहीं राष्ट्रीय महासचिव राजवीर प्रजापति ने कहा, भाजपा सरकार में हो रहा है अति पिछड़ों का शोषण। देखे बिजनौर से शरीफ मलिक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम तेजपाल सिंह सैनी एडवोकेट है, पेशे से वकील हैं, सिविल कोर्ट में बैठते हैं। आज धामपुर सुमंगलम मंडप में आपका अति पिछड़ा समाज का एक कार्यक्रम हुआ है और ज्ञापन भी धामपुर उप जिलाधिकारी को सौंपा है। क्या कुछ कहना है आपका? हमारा कहना यह है कि अति पिछड़े समाज का जितना वोट बीजेपी को जाता है उसके अकॉर्डिंग इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा और बल्कि उनका शोषण हो गया उनका। और शोषण में ये है कि जो स्वर्ण लोग हैं वो इन पर कुठारघात कर रहे हैं, इनके पे जो तो अत्याचार कर रहे हैं। उस अत्याचार के खिलाफ कहीं थाना तहसील में कहीं जाते हैं, किसी जगह भी जाते हैं तो वहाँ से दुत्कार मिलती है, ना कि उन्हें कोई उनके सुनी जावे। सुनने की अपेक्षा उन्हें जो तो धक्के ज़्यादा खाने पड़ते हैं। घटना है सतवाई की, 4 महीने हुए धक्के खाते खाते वहाँ जाटों ने सैनिकों पर गोली चलाई और गोली चलाने के बाद में जो है मारा पिटा भी। फिर उसके बाद में कई बार चक्कर थाने के काटे और थाने में जाते जाते भी जब परेशान हो गए, थक गए, उसके बाद कप्तान साहब के आदेश पे मुकदमा लिखा गया। लेकिन आईओ जाट था उसमें और दरोगा एसओ भी जाट थे। उन्होंने जो हम साझ होकर के इन लोगों की सारी धाराएं काट के बराबर कर दी, खाली साधारण धाराओं में मुकदमा लिख दिया, जिसके लिए हम लोगों ने कप्तान साहब से आदेश कराया। और आदेश कराने के बाद में फिर हम डीआईजी साहब के पास गए। डीआईजी साहब ने आदेश कराया सीओ साहब को जाँच के लिए। सीओ साहब ने भी लिपा पोती करके बराबर कर दिया। उन्होंने भी कोई जाँच सही नहीं करी और इसके खिलाफ फिर हम लोगों ने सब लोगों ने मीटिंग करी और आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने अधिकारों के प्रति। सामाजिक समस्याएं भी हैं और सामाजिक समस्या के साथ अति पिछड़ों पर जो कुठारघात हो रहा है, उनका जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोगों ने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। वैसे जहाँ तहाँ जिस गांव में हम जाते हैं तो वहाँ हमारे जो सैनी, पाल, कश्यप, नाई, जो भी तुम्हार जो भाजपा का जो वोट बैंक है, इन्हीं वोट बैंक पर जो ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो जैसे मैं उदाहरण तौर से मैं रोडवेज में सर्विस करता था, बिना एविडेंस के मुझे निकाल दिया गया और रिपोर्ट कराई मुस्लिम समाज के अधिकारी से, और नीचे से ऊपर तक ना तो परिवहन मंत्री की बात मानी, ना किसी अधिकारी ने कोई बात नहीं सुनी। इसका मतलब ये होता है कि अति पिछड़ा वर्ग का अगर कोई अधिकारी नीचे से ऊपर तक कोई बैठा हुआ होता तो वो हमारी थोड़ी बहुत मतलब गाइड करता या हमारी बात सुनता। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि अति पिछड़ा वर्ग में जो जाते आती हैं ये बड़ी सोई हुई हैं। अब मैंने जो है ये अभियान चलाया है, गांव-गांव जो है जागृति लानी है, क्योंकि ये समाज बहुत सोया हुआ और इनकी जेबें काटती जा रही हैं, इन्हें पता नहीं चल रहा है, इनका बहुत शोषण हो रहा है समाज में और ये लोग अभी बेचारे सोए हुए हैं, समझ में नहीं आ रही इनकी अभी बात। तो वो बात समझाने गांव-गांव जाकर। तो क्या इसमें आपको कोई दायित्व भी दिया गया है? हाँ, मैं एज ए महासचिव मुझे बनाया गया मेरे काम को देख करके। मैं उस महासचिव के हिसाब से मैं अपना उत्तरदायित्व जो ये समाज सौंपेगा उसी हिसाब से मैं काम करूँगा। तो अगली रणनीति क्या होगी राजवीर? अगली रणनीति ये है कि हम
हर ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को सूचना का वो आदान प्रदान करने के एक व्यक्ति जो है नियुक्त करेंगे। और मतलब कोई ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ऐसी नहीं होने की जिसमें हमारा कोई सूचना तंत्र मजबूत ना हो। तो क्या मतलब जो है हमारे अब जैसा आज की मीटिंग है तो ये पूरे ज़िले में अगर प्रचारित होगी, प्रचार में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रचार होगा तो लोग हमारे समाज के सैनी, पाल, कश्यप, नाई, जोगी, कुमार, विश्वकर्मा वगैरह जो जातियाँ हैं इनके लोगों को पता चलेगा और इनमें जागृति आ रही है। जैसे घूम रहे हैं इनमें पता चल रहा है, ये अब अधिकारियों के मामले में जो है जागृत हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वे नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।